नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और इस मुलाकात में हम लेकर आए हैं ग्वालियर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आपके सामने। और ये सीरीज जिस तरह से चल रही है ना, डेफिनेटली बहुत आगे जाने वाली है। और इसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं जय कुमार द्वानी जी। सो जय, बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जय को आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर फूड्स के साथ, यानी खाने को लेकर इनके बहुत बेहतरीन प्यार के साथ साथ वीडियोस आप देख रहे हैं, लाइक आप कर रहे हैं और व्यूज ढेर सारे हैं। फिलहाल ऐसे छोटे छोटे जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, जो हम और आप अपने ग्वालियर में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वो हैं ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर जिनकी छोटी सी शुरुआत ने इन्हें आज एक अलग प्लेटफॉर्म दिया है। जय, हम लोग लाइफ में कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मुझे लगता है आपका भी चैनल बहुत कम टाइम में ग्रो हो गया, पब्लिक का इतना प्यार मिला, एक्सप्लोर फूड विद जय। और आज मुझे लगता है आधे से ज्यादा ग्वालियर जानता है, और पूरा लगभग ग्वालियर जानता है। कैसे ये जर्नी की शुरुआत हुई? मैं एज अ पर्सन एक बहुत स्पॉन्टेनियस पर्सन हूँ। मैं कुछ प्लान करके नहीं चलता, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर कभी स्टेप इन करूँगा। मतलब कंटेंट तो मैं बहुत फॉलो करता था लोगों का। मेरे बहुत यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देखता था, जैसे हम लोग खाने खाते वक्त देखते हैं यूट्यूबर्स को, वैसे मैं भी देखता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था मैंने कंटेंट क्रिएशन में आऊँगा। एक बार मैं रायपुर गया था। रायपुर में रायपुर मेरी नानी का घर है, वैसे मैं हर साल जाता हूँ और हर साल मैं ब्लॉगर्स को देखता हूँ। तो वहाँ पे ब्लॉगर्स को देखने के बाद मुझे पता चला ग्वालियर में तो बहुत कम ब्लॉगर्स हैं। मैं आया यहाँ पे और मुझे एक्सप्लोरेशन बहुत पसंद है। मतलब मैं कोई चीज सेम रिपीट नहीं करता, मुझे नया नया ट्राई करना बहुत पसंद है। सिर्फ फूड में नहीं, फूड के बाहर भी। तो शुरुआत की मैंने एक दो फूड ब्लॉग के साथ, जब मैं रायपुर से ग्वालियर आया, बिना किसी सोच के कि मैं कहाँ पहुंचूंगा। ठीक है, तो वहां से मैंने स्टार्ट की जर्नी। और लाइफ में सबसे जरूरी चीज होती है, कहीं से भी कीजिए लेकिन शुरुआत कीजिए। आपका पहला कदम सबसे ज्यादा आपको शायद बहुत सारी बातों को लेकर घेर ले, या कहीं अपने आप पर एक सवाल उठा दे कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो आपको कहाँ लेकर जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, देर होती है सिर्फ शुरुआत करने की, और वो शुरुआत आपको नहीं पता आपको कहाँ पहुंचाएगी, लेकिन शिद्दत से करोगे तो सफलता तक जरूर पहुंचाएगी। जय, ये तो आपकी जर्नी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हमें एक आइडिया कभी तो आता है, जैसे हम किसी को देखते हैं, किसी को सुनते हैं, या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। कैसे ये पेज स्टार्ट हुआ, एक्सप्लोर विद जय? ओके, मैं अपने नाम के पीछे कहानी बताता हूँ। पहले एक्सप्लोर विद जय मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे एक्सप्लोरेशन पसंद है और मेरा नाम मुझे सबसे पहले हाईलाइट करना था, क्योंकि आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मुझे कैमरा के सामने आना बहुत पसंद है, मुझे कैमरा से बात करना बहुत पसंद है, मुझे अपने आप को रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है। इसलिए कह सकते हैं कि मैं अपने आप को फूड ब्लॉगर नहीं, फूड कंटेंट क्रिएटर मानता हूँ, या कंटेंट क्रिएटर मानता हूँ। सिर्फ फूड तक मैं सीमित, फूड तक सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहता। इसलिए मैं अपना कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं मानता हूँ, मैं अपना को स्ट्रिक्टली कंटेंट क्रिएटर ही मानता हूँ। और इंस्पिरेशन कहें तो इंस्पिरेशन मेरी कार्तिक आर्यन है। मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत हद से ज्यादा पसंद है। और कह सकते हैं कि मैं उनकी सारी मूवीज देखता हूँ। मुझे लगता है कि वो हर मूवी में कहीं ना कहीं काफी बेटर करते हैं, और वो ग्वालियर से हैं तो उनसे एक दिल का रिश्ता है, ऑफ कोर्स सबका ही होगा। और एज अ पर्सन भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत काइंड लगते हैं वो। और कह सकते हैं कार्तिक आर्यन मेरी इंस्पिरेशन है जी। तो अगर आप जैसे हिस्ट्री के पन्ने पलटेंगे ना, ग्वालियर के ऐसे लोग जो शायद इसी छोटे से शहर, क्योंकि कई बार हम लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं, वैसे तो कहने को ग्वालियर महानगर है, लेकिन अभी भी आपने लोगों से सुना होगा छोटे से शहर ग्वालियर से। लेकिन याद रखिए, इस छोटे से शहर ने पूरे देश को बड़े बड़े हीरे दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर आज बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे ग्वालियर के सितारे हैं जो चमचमा रहे हैं। और यकीन मानिए, कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिनकी शुरुआत अभी ग्वालियर में हो रही है या फिर होगी, क्योंकि कला का शहर और गर्व का शहर है ग्वालियर, और ये सितारे इसी तरह से चमकते रहेंगे। जय, आप भी चमक रहे हैं सोशल मीडिया के फील्ड पे, सोशल मीडिया पे चमक रहे हैं आप। इसके साथ मैं एक और बात मैं जानना चाहूंगी, हम जब भी कुछ नया करते हैं ना, सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी फैमिली का रिव्यू क्या है, ओपिनियन क्या है, क्योंकि फैमिली फर्स्ट होती है जो आपको आपकी सही या गलत के बारे में बताती है। तो इस पेज को आपने जब सोशल मीडिया पे आप लेकर आए, क्या आपके घर वालों का रिएक्शन था? इवन कभी उन्होंने सपोर्ट किया या फिर बोला कि नहीं अब नहीं करना? ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब नहीं करना है, लेकिन हाँ कभी कभी हुआ है कि आउट ऑफ द जोन नहीं जाना है। मैं ट्राई करता हूँ अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलूं।
तो वो कहीं ना कहीं फैमिली वहाँ थोड़ा सा बोलती है रुक जा भाई, अभी थोड़ा तू छोटा है। तो ऐसे फैमिली सपोर्टिव है मेरी, और जब पैसा आने लगता है तो सब सपोर्टिव बन जाते हैं। बिल्कुल। सो जय, इसी के साथ मैं चाह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे अभी जो अपकमिंग मैं कहूँ यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। सो क्या चीजें जरूरी हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए? मैं इन्फ्लुएंसर किसी को नहीं समझता। कुछ लोग हैं जो काफी इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा वर्ड है मेरे लिए, एक बहुत हद से ज्यादा बड़ा वर्ड। तो मैं किसी को भी इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता, मैं खुद को भी अभी तक कंटेंट क्रिएटर ही बोलता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि कभी मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा। और जो बाकी जो कंटेंट क्रिएटर जो आ रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। बट मैं ये बोलूंगा जो भी स्टार्ट करना चाहता है बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मैंने भी कभी सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आपको डाउट है कि हम क्या करेंगे, कैसे होगा, मत सोचो, ऊपर वाले पे छोड़ दो सब कुछ, क्योंकि एट द एंड हमारे हाथ पे आउटपुट है, आउटकम ऊपर वाले के हाथ में है। डेफिनेटली यार, ये जेन जी वाली जनरेशन है ना, मेहनत पे बिलीव कीजिए और यकीन मानिए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है सो कॉल्ड जेन जी, लेकिन ये जेन जी बहुत कमाल मचा रहे हैं। एक तो बेहतरीन सोच के साथ आते हैं, एनर्जी के साथ आते हैं, न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज के साथ आते हैं। इससे ज्यादा एक पैकेज में और क्या चाहिए जनाब। सो ये पैकेज बड़ा धमाकेदार होने वाला है, बहुत सारी बातें। सो अभी बहुत सारी बातें मुझे जैसे जानी है। सो जय, अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया पेज के लिए सबसे ज्यादा किसे जरूरी मानते हैं आप? क्या चीजें जरूरी है अगर आप एक सोशल मीडिया पेज स्टार्ट कर रहे हैं तो? अच्छा, मैं देखो, अगर किसी को स्टार्ट करना है या मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ। क्योंकि किसी भी फील्ड में देख लो, बिजनेस हो, कुछ भी फील्ड हो, अगर आप जब तक कुछ अलग नहीं कर रहे अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, किसी के लिए भी, वो आपको जब तक नहीं जान पाएंगे। तो मेरा कंटेंट के थ्रू मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे भी जाने। जो मैं बता रहा हूँ वो तो जाने ही, लेकिन मैं कैसे बता रहा हूँ वो भी लोगों के दिमाग में रह जाए कि एट द एंड मुझे अपनी भी पहचान बनानी है। भले ही मैं ग्वालियर को भी साथ में ले चल रहा हूँ, लेकिन मुझे भी अपनी पहचान साथ में बनानी है। इसलिए मैं यही ट्राई करता हूँ कि अपने आप को जितना हो सके, अपनी पर्सनालिटी जो रियल हूँ मैं, उसको पोर्ट्रे करूँ। लोगों को पसंद आए नहीं पसंद आए वो उनका है, लेकिन मैं जो रियल हूँ मैं वही दिखाऊं। और क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा मैटर करती है, और कंसिस्टेंसी। जी, और जहाँ जाना है वहाँ जाइए, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ते जाइए, क्योंकि यही छाप है जो आप उन्हें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे आपकी याद जरूर दिलाएंगे। और कल्पना हमेशा कहती है परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन अगर आप परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव सोच के साथ, तो यकीन मानिए सफलता आपके सामने एक दिन जरूर होगी। लेकिन जरूरत है मेहनत और हार्डवर्क की। तो इन दो चीजों को कभी पीछे ना छोड़ें, बाकी आगे बढ़ने के लिए दुनिया आपकी है। सो जय, आपसे एक और बात पर्दे के पीछे वाली अगर मैं कहूँ, हम लोग जब भी फूड ब्लॉगर को देखते हैं ना, बहुत सारे खाने के साथ देखते हैं। हाँ। जब भी हम अगर उनका मतलब एक जो पिक्चर आती है, फोटो जब भी आती है, बहुत सारा खाना होता है, एक फूड ब्लॉगर होता है, सबके मन में सवाल है आखिर इतना सारा खाना जाता कहाँ है? जाता कहाँ है? जी ठीक है। आप देखते हैं पर्दे के सामने एक इंसान को, लेकिन पर्दे के पीछे 2 से 3 लोग होते हैं हमेशा। मेरे साथ शायद ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 इंसान रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फूड वेस्ट ना हो और मैं गरम खाऊं। ये मैं बहुत ट्राई करता हूँ। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि साथ में रख के एक क्लिप आता है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितने भी आइटम्स मैंने ऑर्डर करे हैं, कुछ भी हैं, तो उनको प्रपोर्शन में खाऊं भी और प्रपोर्शन में मंगाऊं भी, जैसे कि मैं भी एंजॉय कर पाऊँ, मैं अपना रियल रिव्यू बता पाऊँ, और साथ ही साथ वो खाना वेस्ट भी ना हो। जय, एज यू आर 20 years old, है ना, सिर्फ 20 साल के हैं आप। ऐसे में घर वालों को ऑब्वियसली जब आप कुछ भी नया करते हैं ना, एक थॉट होता है। कभी फैमिली ने आपको बोला कि आपको सोशल मीडिया छोड़ के एक सेटल्ड लाइफ जीनी है, जैसे कि व्हाइट कॉलर जॉब होती है, 9 to 5 जॉब आपको करना है, या फिर इसे छोड़ के कुछ और ट्राई करना चाहिए? देखो, अभी मैं 20 साल की हूँ, जैसे आपने बोला 20 साल ऐसे बहुत होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी एक ऐसी एज है जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैं 5 साल बाद ये नहीं सोचना चाहता कि यार मैंने ये नहीं किया फैमिली के प्रेशर में। तो पिछले 6 महीने तक मैं 2 चीजें कर रहा था साथ में, कंटेंट क्रिएशन, साथ में मैं एक काइंड ऑफ जॉब भी कर रहा था, जो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था मैं 2 चीजों को बैलेंस करूं। फिर मैंने एक डिसीजन लिया इस साल की जनवरी में कि लेट्स गो विद वन थिंग,
फिर देखते हैं, राम जी पे छोड़ते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो अभी मेरे हिसाब से ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए शायद नहीं है, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लेकिन हाँ, पार्ट टाइम के लिए ये चीज अच्छी है, वो भी डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। और हाँ, आप कंसिस्टेंटली फुल टाइम में ये नहीं कर सकते, ये एक कड़वा सच है। तो दैट मीन्स आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना उतना ही जरूरी हाँ। है जितना मतलब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं और 2 ऑप्शन लेके चलते हैं कि अगर इन केस ये नहीं हुआ तो ये तो होगा। तो चीजें, एक बात इससे आपको पता चलती है कि लाइफ में आप कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हमेशा सेकंड ऑप्शन रखिए अपने पास, जिससे एक टाइम के बाद आपको रिग्रेट ना हो कि शायद आपने उस टाइम ये डिसीजन नहीं लिया होता। सोचने वाली बात है, भागती दौड़ती जिंदगी में 2 पल ठहरिए, कोई भी फैसला लेने से पहले सोचिए समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। सो इसी के साथ मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। जो भी न्यू कंटेंट क्रिएटर आता है ना, कई बार उनके दिमाग में एक क्वेश्चन, क्योंकि हम किसी भी फील्ड में एक्सप्लोर करें, द मेन थिंग इज कि आप कमाते कितना हो या फिर आपकी अर्निंग कितनी होती है। सो मैं ये जानना चाहूंगी, अगर आप एक जॉब करते हैं या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो क्या आप इक्वली कर लेते हैं या फिर आपको यही लगता है कि यार नहीं, 9 to 5 इज बेस्ट? देखिए, कंटेंट क्रिएशन एक अप डाउन वाला गेम है, मतलब लाइफ ही अप डाउन चलती है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, हम कह सकते हैं। ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप एक महीने में कितना कमाओगे, ये आप पे भी डिपेंड करता है आप कैसे ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हो। जैसे मैं लिमिट करता हूँ अपने आप को, उनके साथ ही काम करूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, जो मेरी ऑडियंस के लिए भी सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं कमाने के लिए इतना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। एट द एंड हाँ, मैं अपने आप को जो भी मेरा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, उसकी वैल्यू लेता हूँ 100%, जो सबको लेनी ही चाहिए। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर काफी ज्यादा भी कमा सकता है, डिपेंड्स ऑन वो किस नीश में है, और ठीक ठाक भी कमा सकता है, लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं है इनकम, ये 100% है। और इसमें सबसे जरूरी है कि आपका हार्डवर्क कितना है, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, क्योंकि जब आप किसी भी काम को लगातार करते हैं ना, तो यकीन मानिए धीरे धीरे से ही चीजें होती हैं। लेकिन ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप कितना हार्डवर्क अपने काम को लेकर कर रहे हैं, साथ ही कितना आप उसे समय देने के साथ साथ कंटिन्यूटी कितनी है। चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन यही वो बड़ी बातें होती हैं जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हाइप देती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी है और समझ के साथ ही आगे बढ़नी है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें थोड़ी पीछे रहना है। तो बस दुनिया के साथ कदम मिलाना है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी के साथ। जय, लास्ट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन आपसे और जानना चाहूंगी। अजय, जैसा कि हम बात जान रहे हैं सोशल मीडिया को लेके, आपका, जैसे आपने पहले ही अपनी वीडियो डाली फूड ब्लॉगिंग की, तो आपको कैसा, आपको सिर्फ यही था फोकस कि आपको सिर्फ इसी तरीके की वीडियो डालनी है, या फिर आपने डिफरेंट कंटेंट डालकर एक बार अपनी ऑडियंस चेक की कि आपको किस वीडियो पर रीच आ रही? ओके, सी, आप जब कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे एक वर्ड जो आपको अपने दिमाग में रखना ही है, वो है एक्सपेरिमेंट। तो आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, आपके लिए ही अच्छा है। फिर जो आपके चीज जो वर्क कर रही है, आप उस पर बेटर कर सकते हो। लेकिन एट द एंड, एक्सपेरिमेंट इज द की टू सक्सेस। एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंट इज द की टू सक्सेस। जी। इसी के साथ बहुत सारे यूथ है जो आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, मैं 1.5-2 साल हो चुके हैं मेरे को, लेकिन मैं अभी भी ट्राई करता हूँ, मैं सीखूं चीजें। मैं ट्राई करता हूँ अपने कंटेंट को और अपने आप को भी एज ए पर्सन और एज ए कंटेंट क्रिएटर दोनों को ही बेटर करूँ, क्योंकि एट द एंड दिमाग से ही सब कुछ होता है। कंटेंट भी ऐसे नहीं आता कि मैं सोच रहा हूँ कुछ आ गया, ऐसा नहीं रहता। मैं बहुत रैंडम चीजें कर रहा हूँ, और जब मेरे दिमाग में कुछ पॉपअप हो जाता है, और फिर उसके रिगार्डिंग कुछ कंटेंट बन जाता है या स्क्रिप्ट बन जाता है। तो ऐसी चीजें चलती है। आप जितना सीख सकते हो उतना सीखो, चाहे आपको 4 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो। जितना इंस्पायर हो सकते हो लोगों से, उतना आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और जितना बेटर हो सकते हो उतना अच्छा है। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। याद रखिए, किसी भी एज में हो आप, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और यही लाइफ का सर्कल है, क्योंकि आपको चीजें गिव एंड टेक से ही चलती हैं। तो याद रखिए, छोटी छोटी बातें आपको आगे बहुत ले जाने वाली हैं। जय, एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि हम यूथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, और अभी आप एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सबके सामने हैं,
कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, मुझे लगता है ये दोनों कहना इसीलिए भी लाजमी है इन्फ्लुएंसर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक बड़े समाज का हिस्सा देख रहा है और आपसे सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट और इम्पैक्ट दोनों सोसाइटी पे। सो ऐसे में अगर आपका विजन, मतलब मैं जानना चाहूंगी फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्योंकि अभी आप एज एज अ ब्लॉगर काम कर रहे हैं, हाँ। बट आगे 5 साल क्या सोचते हैं आप, कि आपको यही करना है या फिर चेंज स्ट्रीम करनी है? देखो अभी मैं 20 साल का हूँ, तो 25 साल में मुझे लगता है मुझे इसके साथ कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि देन अभी मैंने आपको बताया कि मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और मैं सच्ची में फ्यूचर की नहीं सोचता। जी। मैं ऐसे चलता हूँ राम भरोसे, मुझे नहीं पता मैं कल क्या करने वाला हूँ, कल क्या होने वाला है, कल कैसे होने वाला है, ये मुझे नहीं पता। मैं बहुत एक स्पॉन्टेनियस पर्सन हूँ, मुझे जब जो लगता है वो मैं करता हूँ, जब नहीं लगता वो मैं नहीं करता। और 5 साल का मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने एट द एंड कभी नहीं सोचा था कि 18 साल में मैं 20 साल को अपने 20-year-old जय को ऐसा देखूंगा। जी। तो क्या होगा 25 साल में, वो मेरे को भी नहीं पता। तो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गेट रेडी एंड बी रेडी, क्योंकि कभी भी आपको नहीं पता कब आपकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट आ जाए जो आपकी लाइफ बदल दे। तो इस लाइफ बदलने वाली जर्नी में ना हमेशा याद रखिए अपने आप पर हिम्मत, अपने आप का भरोसा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस। ये 3 चीजें हैं जो आपको बदलती हैं, जो आपको खड़ा करती हैं, जो आपको सोसाइटी के सामने एक वो इंसान बनाती हैं जो शायद कभी आपने अपने आप को अज्यूम किया होगा। तो इन तीनों चीजों को साथ लेके चलिए, यकीन मानिए दुनिया बहुत खूबसूरत है। सो जय, बहुत सारी बातें आज हमने आपसे की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर राइट से क्या कहना चाहेंगे? सपोर्ट करते रहो। मैं आया हूँ क्योंकि मुझे ग्वालियर से प्यार है, मुझे ग्वालियर में कुछ नया करना है, मुझे ग्वालियर को एक, मतलब पता नहीं, ग्वालियर को बस रिप्रेजेंट करना है, कह सकते हैं। ग्वालियर को आगे ले जाना है। अगर मैं ले जा सकता हूँ तो आई विल फील प्राउड। जी। और एक बात कल्पना आपसे कहना चाहेगी, समाज से लेना हम सभी जानते हैं, लेकिन समाज को देना सीखिए, क्योंकि याद रखिए हम और आप समाज से बहुत कुछ लेते हैं। जब से हम बर्थ लेते हैं तब से, तो जब तक हमारा लाइफ साइकिल है ना, तब तक समाज को कुछ दे के जरूर जाए, क्योंकि एट द एंड एक थॉट जरूर आता है कि हमने आखिर समाज को दिया क्या। तो आखिर में आपके पास वो सवाल न रह जाए, सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ थोड़ा सा सुकून रहे, यही जीवन का सहारा है। थैंक यू सो मच जय फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर कल्पना के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज शाइन 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज।